Assalamualaikum, I'm Dr. Natasha and you're watching my YouTube channel. I hope you're all feeling good. आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो बड़ा एक कॉमन सा टॉपिक है जो अक्सर हमें देखने को मिलता है ऑन क्लिनिक्स, और वो ये है कि कैट प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होती हैं, प्रेगनेंसी जब टर्मिनेट हो रही होती है अपॉन डिलीवरी तब हमारी क्या प्रिकॉशंस होती हैं जो बीइंग अ ओनर हमें लेनी होती हैं या बीइंग अ वेट हमें लेनी होती हैं, और उसके बाद जो पोस्टमार्टम का पीरियड कहलाया जाता है जिसको कि डिलीवरी के बाद का कुछ टाइम दिया जाता है एक फ़ीमेल को, उसकी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी और मैं किस टॉपिक पे फर्दर वीडियोस बनाऊं। जब हम कैट्स के अंदर प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो यूजुअली जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है जिस टाइम पे पूरी प्रेगनेंसी रिटेन कर रही होती है कैट के अंदर, वो यूजुअली 63 to 65 डेज़ का होता है। अगर आपकी कैट ने पहली दफ़ा बच्चे देने हैं तो ये पीरियड 65 डेज 67 डेज तक भी जा सकता है। यूजुअली हम लोग डिलीवरी के बाद 1 वीक का मार्जिन रखते हैं। समटाइम्स ओनर पैनिक हो जाते हैं कि मतलब आपने 63 डेज़ कहा था तो अभी तक मेरी कैट ने डिलीवर नहीं किया है। तो अगर फर्स्ट टाइम की कैट है तो आपने इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसके लिए अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगी कि व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस, तो आप लोगों ने उस बारे में इतना तो नथिंग टू वरी अबाउट, आप लोग वेट कर सकते हैं। वो कैट खुद ब खुद नेचुरली बर्थ दे देगी। यूजुअली कैट्स को असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन समटाइम्स प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो मैं आपको फर्दर आगे बताऊँगी। अब बात ये आती है कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट हो गई है तो वो आपको कैसे पता चलेगा। आपकी कैट जब लास्ट हीट में आती है, हीट साइकिल उसका स्टार्ट होता है और वो आप उसको मेटिंग के लिए छोड़ते हैं किसी बिल्ले के साथ, आप लोगों ने तब से उसको ऑब्जर्व करना शुरू करना है। आपको यूजुअली 32 to 40 डेज़ के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासाउंड यू कैन डिटेक्ट द प्रेगनेंसी इन कैट्स और इन विचेस और इन एनी एनिमल। आपको पता चल जाता है, प्रेगनेंसी पाउचेस बनना शुरू हो जाते हैं यूट्रस के अंदर। आपको पता चल जाता है फीटल पाउचेस से कि जी आपका वेटनेरियन आपको गाइड कर देता है कि जी ये प्रेग्नेंट है। और अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते हैं तो 1.5 मंथ्स के बाद आपका जो वेट है वो उसका जो एब्डोमेन है उसको टच करके भी बता सकता है, प्रॉपर पेल्पेट करेगा, उसको एग्जामिन करेगा एंड देन वो आपको बता देगा कि ये प्रेग्नेंट है। उससे पहले 1.5 माह से पहले मुश्किल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासाउंड ही प्रेगनेंसी जो है वो चेक की जा सकती है। अब जब आपकी कैट प्रेग्नेंट हो गई है तो आप उसको किस तरह की डाइट दें। आपको उसको हाई क्वालिटी डाइट देनी है जिसमें हमारे पास अच्छे ब्रांड्स के वेल बैलेंस्ड फार्मूला फीड्स आ जाती हैं। अगर आपकी कैट पहले से ही वो खा रही है तो कोशिश करिए कि उस टाइम पे आप कैट फूड जो है उसको स्विच ना कीजिए। मेक श्योर आपकी कैट के अंदर कोई फ्लीस या टिक्स उस टाइम पर नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है टिक्स और फ्लीस से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं इन डिटेल। आपको पता चल जाएगा कि व्हाट कैन बी द रीज़न जिसकी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि मतलब आपकी कैट के अंदर टिक्स और फ्लीस ना हो। अच्छा, एक बात ये आती है कि समटाइम्स ओनर ये शिकायत करते हैं कि लिटर पैदा होते ही सारे का सारा जो है वो डेड हो गया। उसकी बहुत सारी रीजंस होती है। समटाइम्स वायरल इन्फेक्शन आ जाता है लिटर के अंदर, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। उसके अंदर ये होता है कि जब आपकी कैट हीट पर आई है और आपने उसको मेट करवाया है तो प्रायर टू गेटिंग हर प्रेग्नेंट आप उसका जो वैक्सीन का एनुअल बूस्टर है या जो वैक्सीन के अगर आपने नहीं लगवाई है, फर्स्ट टाइम लगवा रहे हैं, लेट हो गए वैक्सीन लगवाने में, तो आप उसको अपना कोर्स उसका प्रेगनेंसी से पहले पूरा करवा लीजिए ताकि अगर वो कंसीव करती है तो जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी इफेक्ट देती हैं फीटस के अंदर। जो आगे से बच्चे पैदा होते हैं, जो लिटर होता है, वो काफ़ी हद तक इम्यून हो जाता है वायरल इन्फेक्शन से। वो तो जब वो पैदा होगा तो ऑब्वियसली उसकी उसी स्केड्यूल के ऊपर वैक्सीन चलेगी, लेकिन वो काफ़ी हद तक इम्यून होते हैं ताकि जो चांसेस ऑफ गेटिंग वायरल इन्फेक्शन है वो कम से कम हो जाए। हमारा काम ये है कि हमने उस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है ताकि मतलब हमारे जो लिटर और हमारी कैट है वो हेल्दी रहे। डिवर्मिंग भी आप उसकी करवा सकते हैं प्रायर टू गेटिंग प्रेग्नेंट, और वैक्सीन भी आप उसकी करवा सकते हैं प्रायर टू गेटिंग प्रेग्नेंट, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा प्रोहिबिटेड होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते जिसमें वैक्सीन आ जाती है, डिवर्मिंग्स आ जाती हैं, टिक्स एंड फ्लीस के स्प्रेस आ जाते हैं। इनको हमें बहुत प्रिकॉशन के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर मेक श्योर करिए कि अगर आपकी कैट आप चाह रहे हैं कि इसे लिटर ले तो आप ये चीज़ों को कंट्रोल कीजिए ताकि वो हेल्दी रहे। हेल्दी मदर होगी तो हेल्दी लिटर होगा। इसके अलावा आप लोगों को एक ये प्रिकॉशन मैं बताती चलूँ
कि 12 माह से पहले कोशिश किया कीजिए कि जो आपकी फ़ीमेल कैट है उसको मेट ना करवाया जाए। आपका टॉम तो मेट कर सकता है, लेकिन आपकी जो फीमेल कैट है वो उसके लिए वो अंडर एज होती है प्रेगनेंसी के लिए, तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन या चांसेस ऑफ डिस्टोकिया जिसको हम लोग कहते हैं डिफ़िकल्ट बर्थ, वो ज़्यादा हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर, तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। अब प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग क्या दें? वेल बैलेंस फार्मूला, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फार्मूला फीड। अगर आप ऑलरेडी दे रहे हैं कोई अच्छी फीड तो आप उसी पर ही रखिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के अंदर अचानक से कोई फीड स्विच करेंगे, वो बहुत अच्छे ब्रांड की भी हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की भी हो, तो समटाइम्स गट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आप अपनी कैट को फ्रेश वाटर दीजिए ऑल द टाइम। हर 6 घंटे बाद 5 घंटे बाद आपने उसके पानी वाला बर्तन जो है उसको अच्छी तरह से धो के पानी चेंज कर देना है। सेकेंड ऑन, आप ये कर सकते हैं कि अगर वो बॉयल चिकन पे है तो आप उसको फ्रेश बॉयल चिकन हर बार बना कर दीजिए, पानी के अंदर खाली चिकन बॉयल करके दीजिए। उसको आपने एक अच्छे मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करने हैं, जिसमें आपका वेट आपको लिख कर दे सकता है कि कौन से अच्छे मल्टीविटामिन्स हैं, जिसमें आपकी कैट को एक प्रॉपर जो विटामिन डेफिशिएंसी है वो नहीं डेवलप होगी, और आपकी कैट को प्रॉपर जो मिनरल्स और आयंस और मल्टीविटामिन्स हैं वो उसकी बॉडी में जो नीडेड होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर यूजुअली वो उसको जाते रहेंगे, ताकि मदर भी हेल्दी रहे और आगे बच्चे भी हेल्दी रहे। और यूजुअली ये मल्टीविटामिन्स तब तक चलते हैं जब तक कि मदर नर्सिंग करवा रही होती है, क्योंकि जब वो नर्सिंग करवाना शुरू करती है तो बॉडी के रिजर्व्स यूज़ होना शुरू हो जाते हैं उसको जो मदर मिल्क है, मदर फीड है, वो बनाने के लिए। तो उसके लिए कि आपकी कैट वीक ना हो जाए, कि वो बहुत स्पीड में अपना वेट लूज़ करना शुरू कर देती है, हम लोग मल्टीविटामिन सजेस्ट करते हैं। सेकेंड ऑन, अब लास्ट में ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कि जब आपकी कैट का डिलीवरी टाइम आया है तो हाउ डू यू नो? प्रायर टू अप्रोचिंग टू हर डिलीवरी डेट आप लोगों को डॉक्टर अल्ट्रासाउंड जब करेगा तो वो ऑब्वियसली बता देगा कि ये डेट्स आ रही हैं, आपने इनके अराउंड ही प्रिपेयर रहना है। अब वो प्रेपरेशन कैसे की जाती है? यू हैव टू मेक अ नेस्टिंग बॉक्स फॉर योर कैट। आप जिसकी वॉल्स इतनी बड़ी ना हो कि आपकी कैट को उसमें से बाहर निकलने में या अंदर जाने में प्रॉब्लम आए, बिकॉज एक एनिमल है जब वो अपनी डिलीवरी के करीब होती है फीमेल तो उसकी बेली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, निपल्स इंगॉर्ज कर जाते हैं जो थोड़े से पेनफुल भी होते हैं, और उसके लिए मोबिलिटी इतनी आसान नहीं होती है। आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि कार्डबोर्ड की वॉल्स इतनी हो कि वो आसानी से अंदर और बाहर जा सके। सेकेंड ऑन, आपकी कार्डबोर्ड की स्पेस या आपने जो भी नेस्टिंग बॉक्स बनाना है, चाहे वो वुडन है, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे वो जैसा भी है, आप लोगों ने उसकी स्पेस इतनी रखनी है कि उसमें एक टाइम पे 4 एडल्ट कैट्स इजीली बैठ सकें। और उसके अंदर आप लोगों ने एक नरम सा जो स्टफ़ होता है क्लोथ का, वो आप लोगों ने बिछा देना है ताकि आपकी कैट इजीली वहाँ पे कंफर्टेबल होकर बैठ सके, उसको एक कोजी सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो। और मेक श्योर ये कीजिए कि वो ऐसी जगह पर रखा हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना होता हो, क्योंकि ये भी समटाइम्स कॉम्प्लिकेशन का और डिफ़िकल्ट बर्थ का, स्टक बर्थ का, स्टिल बर्थ का कॉज बन जाता है। अब जब आपकी कैट डिलीवर कर रही हो तो भी ये मेक श्योर करें कि उसके पास एक से ज़्यादा बंदा ना जाए, और एक ऐसा बंदा जिसके साथ आपकी कैट ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल फील करती है वो ही आपकी कैट के पास आसपास होना चाहिए, ताकि वो उसको देखता रहे कि खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो वी कैन गो टू द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा आप जब आपकी कैट की डिलीवरी का टाइम स्टार्ट होगा तो प्रायर टू 36 आवर्स प्रायर टू डिलीवरी आपकी कैट जो है वो पीछे से विजाइनल लिकिंग स्टार्ट कर देगी, थोड़ा बहुत फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा, जो ब्राउनिश कलर में भी हो सकता है, जो रेडिश कलर में भी हो सकता है, और जो खाली पानी की तरह का भी लगेगा, लाइट ब्राउन सा होगा। अब उसमें आपने क्या करना है, आपकी कैट खाना पीना छोड़ देगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी, टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। आप लोगों ने उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समटाइम्स ओनर उसके लिए पैनिक हो जाते हैं। आप लोगों ने उसके पास सिर्फ पानी का एक फ्रेश पानी का बाउल रख देना है ताकि वो पानी पीती रहे, और अगर आप रखना चाहते हैं तो आप चिकन ब्रॉथ भी रख सकते हैं ताकि उसको एनर्जी प्रोवाइड होती रहे, और वो साथ साथ मतलब उसके बॉडी के जो न्यूट्रेंट्स हैं वो एनर्जी लेवल और न्यूट्रेंट्स वो नीचे ना जाएँ ताकि उसको डिलीवरी में हेल्प आउट हो सके। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो, खुदा न खास्ता कि अगर आपने देखा है कि बच्चा स्टक हो गया है, वो आधा बर्थ कनाल से बाहर आ चुका है और अब बाकी का अंदर है, तो आप उसको वेट के पास लेके जाइए। खुद से उसको मैनिपुलेट मत कीजिए, खुद से उसको मत खींचिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विजाइनल टीयरिंग या यूट्राइन टीयरिंग का कॉज बन सकता है, प्रोलैप्स हो सकते हैं, बहुत सारी अदर चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको वेट के पास ही जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है, यूजुअली कैट्स को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आई होप यू लाइक माई वीडियो, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर दोज जो इसके लिए
जो शौक करते हैं कि मतलब उनके पास किटन्स होने चाहिए ढेर सारे और उन्होंने ब्रीडिंग के लिए कैट्स रखी हुई हैं। और कोशिश ये कीजिए कि जब आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो आपने उसको खुद से कोई मेडिसिन नहीं देनी। आप अपने डॉक्टर से रब्ता करिए कि अगर कोई खुदा न खासा उसको प्रॉब्लम आती है तो टेबल मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है खुद से। समटाइम्स हम लोग बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो अलाउ नहीं होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और समटाइम्स हम लोग खुद दे के तो एक हेल्दी कैट का नुकसान कर देते हैं। और ऑब्वियसली हमारे सेंटिमेंट्स उनके साथ अटैच्ड होते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने वेट के साथ राब्ते में रहिए। बाकी जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं उस पर अमल कीजिए और नथिंग टू वरी अबाउट। I hope you like my video. Kindly subscribe my channel, like it, share it and comment it. Thank you.